और एक बड़ी खबर इस समय भोपाल से, जहां खदान कारोबारी के लिए सिफारशी पत्र भाजपा संगठन ने इस मामले में मंत्री राकेश शुक्ला को तलब किया है। खदान चालू कराने के लिए सीएम को उन्होंने सिफारशी पत्र लिखा था। पूरा मामला विवादित खदानों का है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विलंबित है, साथ ही एनजीटी में भी विलंबित है। खदान कारोबारी आनंद गोयनका की ये सब खदानें हैं, इसके लिए सिफारशी पत्र मंत्री जी के लेटर हेड से जारी हुआ था और इस पर अजीबोगरीब सफाई जो है मंत्री ने जो ली है वो ये सफाई है कि मुझे धोखे में रखकर मेरे निजी स्टाफ ने इस पर जो है वो साइन लिए थे। ये ऊर्जा जो नवीनीकरण मंत्री हैं उनका एक सफाई इस समय आया है। तो आपको बता दें कि तमाम जो मामला है वो ये है कि पूरे जो आनंद गोयनका की जो खदानें हैं उसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा रखा था और ये मामला हाई कोर्ट के साथ साथ जो है वो एनजीटी में भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच मंत्री जो हैं उन्होंने एक सिफारशी पत्र उनके जो है वो उसके जारी हुआ उनके लेटर हेड से। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले में भाजपा संगठन ने भी उन्होंने तलब किया है कि किस तरह से ये मामले में उन्होंने सिफारशी पत्र लिखा। तो उनका जो उनकी सफाई है मंत्री जी की वो ये है कि उनके निजी स्टाफ ने धोखे में रख कर जो है वो पत्र में साइन लिया था और इसके लिए उन्हें जो है उनके मूल विभाग वापस भेज दिया। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये सफाई कुछ गले से नीचे उतर रही है क्या कि मंत्री जी इतने बड़े पत्र में उनके लेटर हेड से में जो जारी हुआ है उसमें वो साइन करते हैं और वो भी बिना पढ़े कि एक बंद खदाने जिनका मामला जो है वो हाई कोर्ट में एनजीटी में लंबित है, उसके बावजूद उन खदानों को सिफारशी पर, जबकि पहले भी ये मामला हो चुका है, आपको जो इस मामले में पहले भी विवादित हो चुका है कि कुछ सिफारशी पत्र पहले भी लिखे गए थे और तमाम तरह की जो है राजनीति सियासत हुई थी। तो क्या ये बात गले से नीचे उतर रही है कि मंत्री जी को धोखे में रखकर ये पत्र लिखवा लिया गया, साइन ले लिया गया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे शैलेश जी, जो सवाल है आपका उसी में जवाब मिल जा रहा है कि कहीं से भी कोई संभावना नहीं है कि इसको धोखे में रखकर लिखाया जा सकता है। इतने महत्वपूर्ण पत्र को, एक ऐसे पत्र को जो अरबों के खदानों की लड़ाई का पत्र है, जिसको लेके रोज विवाद होते हैं, रोज मीडिया में चर्चाएं होती है, रोज अखबारों में खबरें छपती हैं। कारोबारी का नाम स्पष्ट रूप से जो है वो मंत्री राकेश शुक्ला पढ़ सकते हैं पत्र में, और कोई भी मंत्री किसी भी पत्र को जो मुख्यमंत्री को लिखा जा रहा हो बिना पढ़े या धोखे में रख के साइन नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिफारिश किससे कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, बतौर कैबिनेट मंत्री सिफारिश कर रहे हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि उनसे धोखे से साइन करा लिए गए तो फिर तो राकेश शुक्ला और ज्यादा जिम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर सकते हैं कि आपने साइन कर दिए इतने ऐसे पत्र पर। इतने विवादित, अदालतों में मामला जारी है, पॉलिटिकली भी कई सारे प्रेशर हैं, कंट्रोवर्सी शुरू से इस मामले को लेकर हुई है, और उसके बाद आप ऐसी सिफारिश लिखते हैं और उसकी लाइनें आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत तारीफ करते हैं उस पत्र में, बहुत अच्छे नागरिक हैं इसलिए मंजूर हो जाना चाहिए, खदानें शुरू हो जानी चाहिए। आपका विभाग इस पर भी अनुराग जी, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि ये उनका अधिकार है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो नौकरनी ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं शैलेश जी। अब नौकरनी ऊर्जा विभाग का माइनिंग से क्या संबंध? बिल्कुल, अगर वो वहां के प्रभारी होते तो भी कुछ समझ में आता। तमाम चीजें बहुत साफ तौर पे बता रही है कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। खास तौर पे इतने बड़े मामले में तकनीकी रूप से बहुत टफ मामला है, कोर्ट में इतने सारे पेज इसको लेकर फंसे हुए हैं, एनजीटी अलग से आपत्ति लगाई चुकी है, स्थानीय स्तर पे अलग से प्रदर्शन हो चुके हैं। तो एक बात तो ये कि उनकी जानकारी में इतनी कंट्रोवर्सीज ना हो, ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। दूसरा, मुख्यमंत्री को आप सिफारिश कर रहे हैं, आप बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दें, कोई भी नहीं यकीन मानेगा। और तीसरी बात, आपको इतना तो समझता है कि आपका विभाग कौन सा है, आपका उस विभाग से यानी कि माइनिंग से कोई संबंध नहीं है, या तो फॉरेस्ट के मंत्री होते। ऑलरेडी नागर सिंह चौहान इस विवाद में फंस चुके हैं, पद छूट जा चुका है उनका इसी विवाद में जब वो वन मंत्री थे। और उसके बाद अगर कोई मंत्री ये कहे कि बिना जानकारी में दिए ये पत्र लिख दिया,
तो ये बिल्कुल गले से उतरने वाली बात नहीं है शैलेश जी। नहीं, कई तरह की चीजें जो अनुराग जी बता रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहली बात, अगर आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी गंभीरता का अंदाजा भी होता है एक मंत्री को कि मेरे लेटर हेड से अगर मुख्यमंत्री जी को पत्र जा रहा है तो क्या पत्र जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है कि हम किसी जो है वो छोटे मोटे किसी अधिकारी को नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीएम को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। दूसरी बात, ना आपका वो विधानसभा क्षेत्र आता है, ना आपके विभाग में आता है, कहाँ खनन विभाग, कहाँ नौकरनी विभाग, तो तीनों चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है। तो ये किसी तरह का जो है वो नहीं है। लेकिन अनुराग जी, ये जब वीडी शर्मा से मिले, पार्टी संगठन स्तर पर उन्हें तलब किया गया, तो जो उन्होंने ये सफाई दी है, क्या जैसे हमारे गले से नहीं उतर रही है, क्या उनके गले से उतरी जो बड़े जो उनके नेता हैं? शैलेश जी, बड़ी मुश्किल इस समय भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता में यही है। चाहे विजय शाह की सफाई हो, चाहे जगदीश देवड़ा की सफाई हो, इसके पहले तमाम विधायकों की सफाई हो, उदय प्रताप सिंह की बात हो, गोविंद सिंह राजपूत की बात हो, भूपेंद्र सिंह की बात हो, जो सफाई दी जा रही है वो किसी के गले से नहीं उतर रही, लेकिन लगता है संगठन और सत्ता के गले से ही उतर जा रही है। और यही कारण है कि अब तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब तो आपने मुख्यमंत्री का मजाक बना दिया ये कहकर कि वो धोखे से साइन कर दिए। यानी आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, उनके सम्मान को, उस पत्र की गंभीरता को ही नहीं समझ रहे हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सफाई किसी को भी संतोष देगी नहीं, पर कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद मुझे कम ही है शैलेश जी। अब तक के जो अनुभव है पिछले 60 दिनों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, चाहे वो विजय शाह हो, अन्य मंत्री हो, लगता है उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिस तरह की ये तस्वीर है। और अब तक के तो हो जाना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने सफाई दे के आए हैं, मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो बातें कही है और धोखा शब्द उपयोग कर रहे हैं शैलेश जी। नहीं, तो एक बात फिर इसमें लगे हाथ, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो तमाम जो चीज़ें हो रही, चाहे वो अपना गोविंद शाह उनका विजय शाह जी का मामला हो, चाहे ये मामले हों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संगठन के हाथ कहाँ बंधे हुए हैं। देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है जब सरकार, हम सब जानते हैं बिल्कुल होता है, और ऐसा नहीं किसी एक सरकार में, कांग्रेस हो, भाजपा हो, क्षेत्रीय समीकरण देखती है, जातिगत समीकरण देखती है, इसके अलावा कुछ अन्य पहलू होते हैं, इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं का समर्थन होता है। और यही कारण है कि किसी ना किसी कारण से जिसे मंत्री बनाया जाता है उसका उस फैक्टर को लेकर दबाव होता है। पर पार्टी अगर इसी तरह के दबाव में जाती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, जो उसकी एक पहचान रही है, अनुशासन, बेहतर चीजें, और कम से कम जो संघ की जो गाइडलाइन है वो सारी चीजें, संगठन की गाइडलाइन, पर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रही है। राकेश शुक्ला के मामले में तो उतनी मजबूरियां भी नजर नहीं आती जितनी विजय शाह या जगदीश देवड़ा के मामले बिल्कुल, में मैं उसी बात पे है। आना चाह रहा था अनुराग जी, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। विजय शाह जी के मामले में मजबूरी समझ में आती है कि भाई वो एक विशेष वर्ग से आते हैं, 7 बार के कद्दावर विधायक हैं, जिस तरह से उनके वहाँ पे फैन फॉलोइंग है, एकमात्र अपने कोटे के जो हैं वो मंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें समझ में आती है। राकेश शुक्ला के ऊपर कौन सा फेवर काम कर रहा है, कौन से ऐसे जो है मजबूरियाँ काम कर रही है? शैलेश जी, कोई ना कोई फेवर तो काम कर रहा है, फेवर नहीं, कोई फेवर ही काम कर रहा है, आपने एकदम सही कहा, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा। विजय शाह या देवड़ा के मामले में फैक्टर्स हैं, राकेश शुक्ला के मामले में आपने एकदम सही शब्द पकड़ा कि फेवर काम कर रहा है। और ऐसे ही फेवर जो है ना भारतीय जनता पार्टी की लगातार फजीयत कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, अनुराग जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आनंद गोयनका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयनका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आपकी आई जी जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको गोयनका जी? हाँ जी, आ रही है। तो आपके ही मामले में बात करें गोयनका जी, जो आपके वो कुछ खदानों का जो विवाद चल रहा था, जो हाई कोर्ट में भी लंबित है, एनजीटी में भी लंबित है, मंत्री जी हैं राकेश शुक्ला जी, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना। तो शुक्ला जी ने एक बड़ा जो है वो पत्र लिखा है, मार्मिक सा और बड़ा सुंदर सा, सीएम साहब को आपके जो है समर्थन में, कि भाई आपका अधिकार बनता है उन खदानों को चालू करने का, और जो है आप बहुत अच्छे नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। क्या मैंने निकालता है इस पत्र के, क्या मंत्री जी का प्रेम है या फिर किसी तरह की आपने जो है सिफारिश की थी उनसे? नहीं भैया, उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास तो 25 लोग आते हैं, रोज जाते हैं, तो जनता के लिए तो करते ही करते हैं जी, जहाँ भी है जी, उनके करके। आपकी इस विषय में बात हुई थी क्या उनसे कि मंत्री जी मेरे लिए एक पत्र लिख दीजिए? नहीं भैया, मेरे कोई पहचान के होंगे, भोपाल में मेरा काम माइनिंग का बिजनेस का 50 साल हो गए हैं जी, तो सबसे संबंधित कोई गए होंगे, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन उनने गलत क्या लिखा है आप ये देखिए उसमें जी। उनने यही लिखा है कि जो शासन ने आदेश पारित किए जी,
उसका पालन होना चाहिए। बस मेरे हाईकोर्ट जी मेरे में है जी हाईकोर्ट में ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, शासन कोर्ट के आदेश है। कितनी जगह खर्च करूंगा? 25 सालों से जी मेरे पक्ष में ऑर्डर हो रहा है हर जगह से। तो मैं इससे पहले मेरे ब्यूरो प्रमुख है भोपाल से, वो अनुराग मालवीय जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं अपने करना चाहूँगा। जैसे कहा कि आपने ऑर्डर है, तो क्या हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया था वो हट चुका है? कौन सा स्टे दिया? वो स्टे दूसरी चीज में है, इसमें नहीं है। वो डीएफओ के खिलाफ कंटेम चला है, कोर्ट ने चलाया है, उसके खिलाफ स्टे दिया है कि कंटेम की प्रक्रिया नहीं हो। ठीक है अनुराग जी, सब मामले अलग अलग है। जी अनुराग जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारे ब्यूरो प्रमुख है मध्य प्रदेश से। जी अनुराग जी। जी हाँ, गोयनका जी, मेरे सिर्फ 2 सवाल है, बहुत स्पष्ट रूप से उसके उत्तर मिल सकते हैं। पहला सवाल गोयनका जी मेरा ये है कि क्या आप राकेश शुक्ला को नहीं जानते, या कभी फोन पे बात हुई, या कभी मुलाकात हुई या नहीं? और दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी खदान को लेकर पूरी क्लीन चिट है, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण आपकी अनुमति नहीं हो पा रही? ये दो जो है मेरे सिंपल से प्रश्न है गोयनका जी आपके लिए। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल क्लीन चिट है, उसको इतने जजमेंट है कि आप चौंक जाएंगे मेरे फेवर की। अब मैं तो यानी आप कहना चाहते हैं कि सरकार पॉलिटिकल प्रेशर में है, मुख्यमंत्री पॉलिटिकल प्रेशर में है? जी जी हाँ, अब वो मुख्यमंत्री है कौन ये नहीं मालूम। मेरा काम इस काम से नहीं हो रहा। जब शासन खुद ने आदेश पारित किए, उसको रोकने का कैसे बनता है जब हाई कोर्ट कह रही है? जी मतलब गोयनका जी, एनजीटी से और हाई कोर्ट से आपको पूरा क्लीन चिट है इस मामले में? नहीं, एनजीटी का जो आदेश दूसरा मसला चल रहा है, मसले अलग अलग है। हाई कोर्ट का मसला अलग है जी। अपना केस जो है हाई कोर्ट से अपने फेवर में ऑर्डर है। जब आप यदि बैठेंगे तो आपको एक एक चीज के पेपर दे दूंगा और दिखा। तो गोयनका जी फिर आखिरी सवाल मेरा आपसे, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भाई एक और प्रश्न मैंने किया था, क्या गोयनका जी आपकी कभी राकेश शुक्ला से कोई सीधा संवाद नहीं हुआ? मुलाकात, फोन पे चर्चा या पत्राचार आपका व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई कभी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, ये सवाल गोयनका जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे भाई, आप भी जानते हैं, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इतने लंबे समय से हैं, राजनीति की परख आपको भी है। ऐसे मामलों में आप भी जानते हैं प्रदेश के मुखिया हैं जिनके पास सर्वाधिकार हैं, वो होते हैं मुख्यमंत्री जी। तो आपने कभी जब आपको क्लीन चिट है, एनजीटी में दूसरा मामला चल रहा है, शासन का आदेश आपके पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में है, क्या मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में कभी ये बात डाली आपने कि साहब सारे मेरे पक्ष में, फिर क्यों मुझे रोका जा रहा है काम करने से? मैं लगातार उनको लेटर लिखता हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, सब जगह से जांच के लिए आया हुआ है पेपर, लेटर राज्यपाल ने लिखा हुआ है। मैंने कोई एजेंसी नहीं बची जहाँ मैंने गुहार नहीं मारी। तो चलिए, सभी जगह गुहार लगा चुके हैं। गोयनका जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मामला बेहद पेचीदा है, लेकिन कई सवाल खड़े कर रहे हैं। गोयनका जी जो खुद एक पक्ष है इस मामले में, उनका कहना है मैं मंत्री जी को नहीं जानता, ना मैंने मंत्री जी को कोई सिफारिश की है। तो क्या मंत्री जी का ये सो मोटो उनका प्रेम जागा गोयनका जी के प्रति, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या मंत्री जी जिन्हें जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना विश्वास रखकर मंत्री बनाया, और एक सीएम को पत्र लिख रहे हैं अपने ही मुखिया को, उसके बाद उस पत्र की गंभीरता को जांचे परखे बिना एक अदने से कर्मचारी के कहने पर उस पत्र में दस्तखत कर सकते हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं इस पूरे मामले में। बताइए भाई साहब, वो जनता